नमस्कार दोस्तों, मैं विजय आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे ग्रुप डी के स्पेशल क्वेश्चन जो कि ट्रिग्नोमेट्री से बने हैं। दोस्तों त्रिकोणमिति से जो महत्वपूर्ण एग्जाम में प्रश्न बने हैं वो टोटल क्वेश्चन इस वीडियो में जिक्र करेंगे जो प्रीवियस एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। दोस्तों तो आप वीडियो के अंत तक आप बने रहे। चैनल को पहली बार अगर विजिट करें दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें कि मूल्यांकन कीजिए कि साइन 30 अंश और अपान में कॉस 45 मल्टीपल साइन 45 अपान कॉस 30 दिया गया। दोस्तों यहाँ पर वैल्यू को रखना है और कुछ नहीं करना। साइन 30 अंश की मान की बात करेंगे तो 1/2 होता है, आपको भी पता है। अगर कॉस 45 अंश की मान की बात करेंगे दोस्तों तो 1/√2 होता है। क्लियर। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर मल्टीपल है तो मल्टीपल कर दिया गया। अगला वैल्यू की बात करेंगे दोस्तों तो साइन 45 अंश का मान क्या होता है, 1/√2 होता है। क्लियर। उसके बाद अपान कर देंगे। दूसरे की बात करेंगे, यहाँ पर जो कॉस 30 अंश दिया गया, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कॉस 30 की बात करेंगे तो क्या इसका होता है, इस √3/2 होता है। इस केवल और केवल वैल्यू को याद करके इसमें रखना है। तो ये 1/√2 1/√2 कट जाएगा, चूँकि मल्टीपल है। आपको करना क्या होगा, 1/2 यहाँ पर बराबर कर देंगे 1/2 और ये मल्टीपल हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा और √3 की बात करेंगे तो ये नीचे रहेगा। क्लियर। अब यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, 1 अपान क्या बचेगा, 1/√3 जो होगा वही आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों तो यहाँ पर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो सी अल्टरनेटिव आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कितनी बार रिपीट किया गया क्वेश्चन, तो इनमें जैसे कि आप देख रहे हैं तो फार्मूले से रिलेटेड बहुत एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे भी। दोस्तों साइन 45 अंश का मान पूछ रहा है, तो अब बात होती है कि साइन 45 अंश का वैल्यू आपको पता होगा तो क्वेश्चन क्लियर कर लोगे, नहीं तो छूट जाएगा। तो साइन 45 अंश की वैल्यू की बात करेंगे 1/√2 होता है, जब आपको पता है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं एग्जाम में प्रश्न रिपीट किया गया है, तो अब भाई बात ये होती है कि यहाँ पर हमने सारे वैल्यू को याद कर लेना है, 30 अंश 45 अंश 60 अंश 90 अंश जो भी दिया गया है, ताकि ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो हम सेकंडों में सॉल्व कर सकें। तो अगले प्रश्न की बात करें, दिया गया साइन स्क्वायर 38 अंश दिया प्लस कॉस स्क्वायर 38 इक्वल क्वेश्चन मार्क दिया गया। क्लियर। तो प्रश्न है दोस्तों कि इसका मान क्या होगा। 2 सेकंड भी नहीं लगेगा, आप आंसर 1 कर दोगे, क्योंकि आपको पता है कि जो फार्मूला होता है दोस्तों होता क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस उसके बाद क्या होता है कॉस स्क्वायर जो है थीटा बराबर 1 होता है। ये फार्मूला आपको पता है। तो यहाँ पर थीटा के प्लेस पर क्या किया गया, 38 कर दिया गया। तो सेम चीज़ें हैं, अगर यहाँ पर थीटा है तब भी और कोई डिजिट दे दिया सेम तो कोई दिक्कत नहीं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसीलिए यहाँ पर साइन स्क्वायर 38 प्लस कॉस स्क्वायर 38 बराबर 1 ही होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों ये क्वेश्चन यहाँ भी बहुत बार रिपीट किया गया है, तो ये स्पेशली मैं जिक्र कर रहा हूँ जो कि रेलवे के महत्वपूर्ण प्रश्न बार बार रिपीट किए गए हैं। तो आपके एग्ज़ाम में प्रश्न बन सकते हैं, तो आप वीडियो के अंत तक आप बने रहें ताकि और भी जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उस पर हम जो है डिस्कस कर सके और आपको बता सके। दोस्तों जैसे कि प्रश्न देख रहे हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी बार रिपीट किया गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे एग्जाम में बार बार रिपीट किया जाता है क्वेश्चन। तो यहाँ पर दिया गया दोस्तों 3 कॉट थीटा बराबर 4 दिया गया, तो पूछ रहा है कि 5 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा अपन 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। तो आपको करना क्या होगा, जो दिया गया है यहाँ पर सिंपल तरीके से इस तरह से कर लेंगे। यहाँ पर दिया गया कि 3 कॉट जो है कॉट थीटा बराबर 4 दिया गया। क्लियर। तो दोस्तों इसको क्या करेंगे, आप कॉट थीटा बराबर क्या कर सकते हैं 4 अपान जो है यहाँ पर 3 कर सकते हैं। क्लियर। तो बात ये होती है कि आप कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा को आप साइन जो है कॉस थीटा अपान साइन थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से कर देंगे तो आपका ये स्पष्ट हो जाएगा दोस्तों कि जो 3 होगा वो कॉस की मतलब साइन की वैल्यू हो जाएगी और जो 4 होगा वो कॉस की वैल्यू हो जाएगी। बस आपको करना क्या, इसी में इस वैल्यू को पुट कर देना, आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें करना क्या होगा, 5 कर देंगे, मल्टीपल देखेंगे साइन थीटा, साइन के स्थान पे 3 आपको रखना है, प्लस कर दीजिएगा, आगे दिया गया 3 रख दिया यहाँ पर। अब कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ पर 4 दिया गया तो 4 यहाँ पर रख देंगे और अपान की बात करेंगे इस तरह से। और यहाँ पर क्या दिया गया है ध्यान से समझेंगे, 5 साइन थीटा दिया तो 5 मल्टीपल कर देंगे, साइन के प्लेस पर 3 हमने रख दिया और माइनस दिए दोस्तों तो माइनस कर देंगे। यहाँ पर अब फिर से हम 3 कर देंगे। कॉस थीटा की बात करेंगे तो कॉस की वैल्यू क्या है 4 है तो 4 रख दिया। अब बस इसको सिंपल तरीके से गुणा कर देंगे, यहाँ पर 5 3 जा हो जाएगा 15 और यहाँ पर 3 4 जा हो जाएगा आपका 12। सेम नीचे हो जाएगा लेकिन यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस में। क्लियर। अब करना क्या होगा, ऊपर के अदतों को यहाँ पर हम जो 15 और 12 की बात करेंगे जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा और नीचे की बात करेंगे यहाँ पर 15 में से 12 जाएगा तो आपका 3 हो जाएगा। 3 से कट कर देंगे दोस्तों 3
9 टाइम्स आएगा। क्लियर, तो आपका यही करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर अल्टरनेटिव की बात करेंगे तो बी आपका राइट आंसर होगा। तो सिंपल क्वेश्चन, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है कि साइन थीटा का अधिकतम, ध्यान से समझेंगे, और न्यूनतम मान क्या हो सकता है। क्लियर, तो यहाँ पर अल्टरनेटिव दिया गया, आपको इसको रट लेना है। मतलब कि जिस वैल्यू की बात करेंगे तो फर्स्ट अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा। मतलब ये होता है कि जो साइन थीटा की अधिकतम की बात करेंगे तो 1 होगा, अगर न्यूनतम की बात करेंगे तो -1 होगा। क्लियर, तो ये इस चीज़ को आप ध्यान में रखें, रट लें, ताकि ये एग्ज़ाम में आए तो आप क्वेश्चन को कर सके। हम तो पी और यहाँ पर 17 पाइथागोरस से आपको क्वेश्चन क्लियर करना, पी के वैल्यू को ज्ञात करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी में ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था दोस्तों। तो आपको करना क्या होगा ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए कि ये सारे चीज़ दे रखा है, पूछ रहा है पाइथागोरस के रूल से अगर हम क्वेश्चन को क्लियर करेंगे तो कुछ इस तरह से अगर हम इसको आप बनाते हैं दोस्तों, तो आपको ट्रिपलेट पता होना चाहिए। अगर ट्रिपलेट पता है तो क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। मतलब कि जो ट्रिपलेट होता है, क्षेत्रफल में मैंने जिक्र किया था कि अगर यहाँ पर 1 3 दिया है तो 4 दिया है, तो और जो कर्ण होगा वो क्या होगा, 5 होगा। इसका मतलब ये है कि जैसे फिगर में हमने यहाँ पर आपको बता दिया कि ये मान लीजिए 3 हो गया और यहाँ पर 4 मान लिया, तो ये जो कर्ण होगा वो 100% 5 ही होगा। तो ट्रिपलेट यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं 3 4 5 का हो गया, और जो 6 और 8 उसके बाद 10 होता है। मतलब ये आपको याद रखना है, ट्रिपलेट आसानी से क्वेश्चन क्लियर कर सकते हैं। अगला होगा 5, उसके बाद 12 होगा, और यहाँ पर 12 के बाद 13 होगा। क्लियर, उसके बाद बात होती है यहाँ पर 8, उसके बाद नेक्स्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर 15, उसके बाद आपका 17 हो जाएगा। यहाँ पर सिंगल एक लास्ट की बात करेंगे तो आपका जो लास्ट होगा वो 7 होता है। 7 के बाद होगा 24 होगा दोस्तों, उसके बाद 25 होगा। मतलब इसमें से 2 आपका दिया है तो तीसरा 100% इसमें से ही होगा। जैसे कि यहाँ पर 8 और 17 का देख रहे हैं, 8 और 17 का मतलब यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं ये वाला, तो 100% जो फिगर बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा। क्लियर, तो ट्रिपलेट में आपका मतलब ये होता है कि जो सबसे बड़ा होगा वो क्या होगा, वो आपका कर्ण होगा। कर्ण का मतलब यहाँ पर 17 हो जाएगा, और जैसे कि दिया गया है। और यहाँ पर हम बात करेंगे लंब या आधार की बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर 8 ले लेंगे। क्लियर, और यहाँ पर ये जो दिया गया है इस चीज़ को मतलब हमें क्या करना होगा कि फाइंड आउट करना होगा। तो यहाँ ये आपका क्वेश्चन मार्क हो गया, तो ये क्या होगा, एक्चुअली 15 ही होगा। तो यहाँ पर जो जैसे कि पूछ रहा कि पी की वैल्यू क्या होगी, तो ये कहाँ कैसे निकलेगा, कर्ण ऑलरेडी दिया गया, लंब दिया गया, तो आधार निकालना है। तो आपको फार्मूला तो मैंने ऑलरेडी बता रखा था, क्षेत्रफल में भी इस चीज़ को जिक्र किया था कि यहाँ अंडर रूट के अंदर क्या करेंगे कि हमने करना क्या है कि पहले 17 का होल स्क्वायर कर देंगे और उसके बाद माइनस कर देंगे 8 का होल स्क्वायर कर देंगे। चूँकि अगर प्लस कब करेंगे कि जबकि कर्ण निकालना होगा। अगर यहाँ पर प्लस करेंगे तो मतलब कि जो वैल्यू है यहाँ पर, जैसे मान लीजिए 8 है, 15 है, 17 है, तो 15 निकलेगा नहीं। तो से यहाँ पर करेंगे 17 का 2 बार गुणा तो 289 हो जाएगा। और सेकंड की बात करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 64 हो जाएगा। क्लियर, अब इन दोनों को घटा दिया जाएगा तो जो निकल के आएगा अपना यहाँ पर 225 हो जाएगा। अब इसको जानते हो तो 15 आपका करेक्ट आंसर होगा। तो मतलब यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो फर्स्ट अल्टरनेटिव करेक्ट होगा। तो इस तरह से जब भी क्वेश्चन देगा दोस्तों, अगर आपको याद है तो ये सब चीज़ें लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको केवल ट्रिपलेट याद करके रखना है। मतलब 3 4 5 होता है। अगर इसमें 2 दिया तो 100%, मान लीजिए 3 और 4 दे दिए तो 5 अगला कर्ण होगा ही। अगर दूसरे की बात करें 6 8 10 होता है, और थर्ड की बात करें 12, यहाँ पर जैसे कि 5 12 13 दे दिया गया। और इस क्वेश्चन में जैसे कि यहाँ पर 8 और 17 दिया गया था, और अगला क्या होगा 15 आपका 100% होगा। जैसे कि यहाँ पर अगर ये पता होता, ट्रिपलेट आपको पता होगा, तो इन क्वेश्चनों को लगाने की ज़रूरत नहीं है। सारा चीज़ आपको पाइथागोरस से लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से आप ट्रिपलेट को याद कर लेंगे दोस्तों, तो ऐसे क्वेश्चन को आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर हम अगले प्रश्न की बात करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर दिया कि tan a का विपरीत क्या होगा। क्लियर, तो tan a का विपरीत दोस्तों काट a होता है। ये सिंपल सी बात है। इस सब चीज़ों को मतलब आप क्वेश्चन क्लियर करेंगे तो जो फार्मूले से सारी चीज़ें क्या स्पष्ट हो जाती है। तो ये थोड़ा सा आप जो भी बेसिक रूल्स बनते हैं वो आप याद करके रखें तो कर लेंगे। दोस्तों अगले प्रश्न की बात करेंगे। जैसे कि यहाँ पर दिया गया कि cos 0 अंश का मान ज्ञात करिए। एग्जाम में देख रहे हैं, ध्यान से समझे, कितनी बार एग्जाम में रिपीट किया गया है। तो सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पर साइन से लेकर के साइन थीटा, कॉस, टैन, उसके बाद कॉट हो गया, सेक हो गया, कोसेक हो गया, सबकी वैल्यू अगर आपको 30 अंश 45 और हो गया 60 90 ये याद है दोस्तों, तो आप आसानी से इन क्वेश्चन को कर सकते हैं।
जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि आपको पता है कि cos 0 अंश का जो वैल्यू होता है 1 होता है, तो मतलब डी अल्टरनेटिव आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। दोस्तों जैसे कि अगला प्रश्न यहाँ पर देख रहे हैं, दिया गया कि ज्ञात करें कि साइन ब्रैकेट में दिया 90 माइनस थीटा। तो ये सारे जो क्वेश्चन होते हैं दोस्तों सूत्र है, केवल मतलब आपको याद है तो फट से आप क्वेश्चन करके आगे बढ़ जाएंगे, मतलब कि 2 सेकंड भी इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने में नहीं लगेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन रिपीट किया गया है, मतलब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं ग्रुप डी में वो आगामी एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं 100% होती है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो इसका साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, बराबर क्या होता है दोस्तों, कॉस थीटा होता है। तो डी अल्टरनेटिव ही आपका पूरी तरह से राइट होगा। दोस्तों अगला जैसे प्रश्न देख रहे हैं, ये सारे एग्जाम में बने हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर क्वेश्चन आपको बार बार दे रहा हूँ, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई है नहीं। आपको सूत्र पता होगा तो 1 सेकंड में कर लेंगे। यहाँ पर दिया कोशक 90 माइनस थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क दिया है, तो इस किसके बराबर होता है दोस्तों, तो ये जो सेक थीटा दिया गया है इसके बराबर होता है। बस आप देख रहे हैं यहाँ पर दिया गया कि एक जो है अंश कोण का जो रेडियन में कितना मान होगा, क्लियर। तो एक दिया गया है, तो रेडियन में अगर आपको उसको चेंज करना है दोस्तों, तो इसकी वैल्यू आपको पता होगा कि एक का जो वैल्यू होता है दोस्तों वो क्या होता है, वो होता है दोस्तों पाई/180 होता है, क्लियर। ये जब ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये बार बार रेडियन में बदलने के लिए ये आपको मतलब मल्टीपल करना पड़ता है। तो यहाँ पर एक अंश का जो वैल्यू होगा पाई/180 होगा, मतलब कि सी अल्टरनेटिव ही आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों अगले प्रश्न की बात करेंगे, दिया गया कि इफ़ tan थीटा इक्वल 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहाँ पर दिया साइन थीटा और -2 कॉस थीटा अपान में साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा दिया गया। तो करना क्या होगा सिंपल तरीके से, यहाँ पर जैसे कि दिया गया, ध्यान से समझेंगे, tan थीटा बराबर 1 दिया गया है, क्लियर। तो हमें करना क्या होगा, tan को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, क्लियर। तो यहाँ पर 1/1 कर देंगे, चूँकि 1 हम नीचे लगा सकते हैं। तो कॉस की वैल्यू की बात करें या साइन की, यहाँ पर दोस्तों देख रहे हैं कि कॉस की वैल्यू हो गई, साइन की वैल्यू हो गई, दोनों एक आपको रख देना है इसमें। तो यहाँ पर साइन थीटा दिया गया, तो आपको क्या करना होगा, 1 रखना होगा, माइनस करना होगा, 2 कर देना है, 2 के साथ मल्टीपल करेंगे कॉस थीटा का तो 1 कर देंगे, और नीचे की बात करेंगे तो वंस अगेन यहाँ पर साइन थीटा के प्लेस पर 1 रखना है और यहाँ पर प्लस कर देना है, 3 कर देना है, और यहाँ पर कॉस की वैल्यू की बात करेंगे तो 1 रख देंगे। आगे फॉरवर्ड यहाँ पर करके सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कि 1 - 2 हो जाएगा, और अपान की बात करेंगे दोस्तों तो 1 प्लस आपका 3 हो जाएगा, सॉरी। और यहाँ पर इस चीज़ को हम सिंप्लीफाई अगर कर लेंगे दोस्तों तो आपका आंसर निकल के आएगा कि ऊपर जाएगा तो -1 होगा, क्लियर, और नीचे की बात करेंगे तो 4 हो जाएगा। मतलब कि जो राइट आंसर की अगर बात करेंगे तो -1/4 आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर दिया गया दोस्तों फर्स्ट अल्टरनेटिव आपका पूरी तरह से करेक्ट होगा। इसकी अगर बात करेंगे तो इफ़ 5 tan थीटा इक्वल 4 दिया गया, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा दिया गया अपन 5 sin थीटा प्लस जो है 3 cos थीटा दिया गया। तो हमने करना क्या है, यहाँ पर जो चीज़ें दिया गया यहाँ पर पहले नोट करेंगे। यहाँ पर दिया गया कि 5 इस तरह से आप लिखेंगे, 5 tan थीटा इक्वल 4 दिया गया है, तो आप इसको tan थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, इसको आप 4/5 कर सकते हैं, क्लियर। और इस चीज़ को tan को आप चेंज कर सकते हैं sin थीटा अपान कॉस थीटा कर सकते हैं, क्लियर। जब इस चीज़ को हम कर लेंगे तो यहाँ पर 4/5 लिख देंगे, तो जो कॉस के प्लेस पर आपको 5 रखना है और साइन के प्लेस पे 4 रखना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 5 दिया गया है, साइन के प्लेस की बात करेंगे तो साइन के प्लेस पर हमने करना क्या है कि यहाँ पर 4 कर देना है, क्लियर। 4 कर देंगे, माइनस कर देंगे और 3 कर देंगे। कॉस के प्लेस की बात करेंगे तो हम यहाँ पर 5 कर देंगे, क्लियर। और अपान की बात करेंगे तो 5 करेंगे। वंस अगेन साइन के प्लेस पर हमने 4 करना है और इस चीज़ को ऐड कर लेना है, ऐड कर देंगे और 3 मल्टीपल यहाँ पर 5 कर दिया जाएगा, क्लियर। यहाँ पर 5 4 जा 20 हो जाएगा, 20 होगा, और यहाँ पर 5 जा की बात करेंगे तो 15 हो जाएगा, क्लियर। और अपान की बात करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, वंस अगेन इस चीज़ को पॉजिटिव कर लेंगे। उसके बाद करना क्या होगा कि यहाँ पर लेस कर देंगे तो 5 होगा, और नीचे की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारा 35 हो जाएगा। तो 5 1 जा हो जाएगा, 5 7 जा हो जाएगा, क्लियर। तो 1/7 की बात करेंगे तो फर्स्ट अल्टरनेटिव में आपका दिया गया, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो मतलब दूसरे चीज़ की यहाँ पर देख रहे हैं कि इफ़ tan थीटा इक्वल दिया गया 4/3 दिया गया, देन द वैल्यू ऑफ, यहाँ पर अंडर रूट के अंदर दिया गया 1 + cos थीटा अपन 1 - जो है cos थीटा।
तो जैसे कि मैंने ट्रिपलेट आपको यहाँ पर ऑलरेडी बता रखा है दोस्तों कि अगर यहाँ पर आपका 3 दिया गया है, 4 दिया गया है, तो अगला क्या होगा आपका 5 होगा। लेकिन यहाँ पर आपको एक बार हम बता के क्लियर करेंगे कि tan थीटा बराबर क्या होता है। जैसे कि आप यहाँ पर जानते हैं कि tan का मतलब क्या होता है, लंब बटा आधार होगा। कि मतलब ये जो फार्मूला है आपको पता होगा दोस्तों, इस तरह से आप करेंगे तो यहाँ पर लंब बटा आधार हो जाएगा लास्ट का जो tan होता है। तो लंब की बात करेंगे तो यहाँ पर जैसे कि ऊपर यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर 4, इसके प्लेस पे 4 रखना है और इसके प्लेस पे 3 रखना है। तो लंब के प्लेस पे 4 रख देंगे और आधार के प्लेस पे यहाँ पर क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। और कर्ण की बात है तो कर्ण का मतलब होता है कि आपको क्या करना होगा, इनको जोड़ना होगा। जोड़ने का मतलब होता है कि आप इस चीज़ को कर्ण निकालेंगे तो अंडर रूट के अंदर क्या कर देंगे, लंब का होल स्क्वायर कर देंगे प्लस जो है आधार का होल स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, 4 4 जा 16 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 9 हो जाएगा, 3 3 जा 9। यहाँ पर ये 16 प्लस 9 का मतलब 25 होगा। 25 का मतलब 5 आउट हो जाएगा, कर्ण भी निकल गया दोस्तों। अब करना क्या होगा, जो चीज़ें दिया गया वहाँ पर आप इस चीज़ को वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर 1 कर देंगे, प्लस कर देंगे। कॉस थीटा का मतलब होता है कि आधार अपन कर्ण होगा। आधार की बात करेंगे तो 3 होगा, कर्ण की बात करेंगे तो 5 होगा। इस तरह से अपान में चले आएंगे। वंस अगेन 1 माइनस करने हैं, सेम चीज़ें निगेटिव में कर देना है। और आगे फिर से सिंप्लीफाई इसको करेंगे हम तो क्या होगा कि यहाँ पर 1 एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर 5 और 3 क्या होगा, 8 अपान जो है 3 5 हो जाएगा। और नीचे की बात करेंगे तो 5 यहाँ होगा, 3 जाएगा तो 2 अपान 5 हो जाएगा। अब करना क्या होगा कि वंस अगेन हमने करना है यहाँ पर 8 अपान 5, बटा का बटा रहेगा तो पलट जाएगा, वो 5 अपान 2 कर देंगे। 5 से 5 कैंसिल होगा, 2 से कट गया तो 2 4 जा 8 होगा। तो लास्ट में अंडर रूट 4 बचता है। अंडर रूट 4 का मतलब 2 होगा। क्लियर। तो इस तरह से क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना है। अल्टरनेटिव की बात करेंगे तो बी आपका राइट आंसर होगा। मतलब कि यहाँ पर आपको अगर मान लीजिए ट्रिपलेट आपको मालूम है, 3 दिया 4 दिया तो 100% जो अगला होगा 5 होगा। जैसे कि अभी शुरुआत के क्वेश्चन में मैंने जिक्र किया कि आपको ट्रिपलेट मालूम रहेगा तो पाइथागोरस की ये सूत्र लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। आपको 3 दिया 4 दिया तो अगला कर्ण 5 ही 100% होगा। क्लियर। दोस्तों जैसे कि प्रश्न देख रहे हैं यहाँ पर दिया गया इफ साइन थीटा इक्वल 0.7 देन कॉस थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। तो आपको करना क्या होगा, यहाँ पर सिंपल तरीके से लिखना है। साइन थीटा बराबर लिख देंगे 7.7 है तो 7/10 कर सकते हैं दोस्तों। तो बात ये होती है कि साइन का जो साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर होता है आपका लंब बटा कर्ण, तो एल हो जाएगा और के हो जाएगा। तो इसे हमने क्या करना है, आधार यहाँ पर फाइंड आउट कर लेना है। लंब की बात करें दोस्तों 7 दिया गया है, यहाँ पर लिख देंगे। कर्ण आपका 10 दिया गया है। तो अंडर रूट के अंदर आधार की बात करेंगे तो आपका निकल जाएगा। मतलब कि यहाँ पर 10 का होल स्क्वायर कर देंगे कर्ण का, तो 10 का होल स्क्वायर क्या होगा, 100 हो जाएगा। और यहाँ पर हम बात करेंगे 7 का होल स्क्वायर कर देंगे, 7 7 49 हो जाएगा। घटा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 51 आ गया। क्लियर। यहाँ पर बेस की बात करेंगे तो यहाँ पर हमने 51 निकाल लिया। पूछ क्या रहा है दोस्तों, कॉस थीटा पूछ रहा है। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है ए अपान के होता है। जैसे कि आपको पता है सूत्र, तो आपको पता होगा कि यहाँ पर लाल बेटा कक्का आप करेंगे तो ये सारे क्लियर हो जाएगा। क्लियर। तो ए की वैल्यू की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या दिया है, ए की वैल्यू की बात करेंगे तो आधार का मतलब अंडर रूट 51 आपका दिया गया है। क्लियर। और बात करेंगे दूसरे सेक्टर की बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर जो कर्ण की बात करें तो 10 दिया गया है। क्लियर। अब बात होता है कि अगर 100 रहा होगा तभी तो जो है 10 ये हुआ है। तो इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब कि एक ही अंडर रूट के अंदर 51 अपान 100 कर सकते हैं। दशमलव अब क्या होगा, 2 अंक दशमलव लगा। ये चीज़ें मैं इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों क्योंकि विकल्प के अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्लियर करना होगा। मतलब 51 में 100 से भाग लगा देंगे तो दशमलव क्या होगा, 0.51 हो जाएगा। और यहाँ पर अल्टरनेटिव की बात करेंगे करेक्ट, तो आपका जो अल्टरनेटिव करेक्ट होगा दोस्तों सी अल्टरनेटिव ही राइट आंसर होगा। तो इस तरह